डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे क्लास 6 का ए पैक्ट विद द सन इंग्लिश बुक का ये चैप्टर 4 है हमारे पास। और इस चैप्टर का नाम है तानसेन। और तानसेन को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे हमारे देश के बहुत बड़े संगीतकार थे। आज भी जो जितने भी संगीतकार हैं वे इनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं। इनसे संबंधित ये स्टोरी दिया हुआ है। वे अकबर के दरबार में रहा करते थे। अकबर के समय की बात है ये। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने माता पिता की एक लौती संतान था। नॉटी बट टैलेंटेड, वह शरारती मगर प्रतिभाशाली था। ही इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली, वह पूर्ण रूपेण मतलब पूरी तरह से पक्षियों एवं जानवरों की आवाज़ की नकल करता था। आपको पता नहीं चलेगा कि ये जानवर बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति बोल रहा है। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. एक बार उसने एक बाघ की आवाज़ से एक यात्रियों के टोले मतलब एक टीम यात्रियों की टीम को डराने का प्रयास किया। चलिए यहाँ से कहानी शुरू होती है। यू मे हैव हियर द नेम ऑफ तानसेन। शायद आपने शायद तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, एक महान संगीतज्ञ जो हमारे देश ने पैदा किया, जो हमारे देश में हुए। ए सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। एक गायक मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी ग्वालियर के समीप बेहात में रहते थे। बेहात एक जगह का नाम है। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। इट इज़ सेड दैट ही वॉज ए नोटी चाइल्ड, ये कहा जाता है कि वे एक शरारती बच्चा थे। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, अक्सर वे जंगल चले जाते थे खेलने के लिए। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। कुछ ही समय में उसने पक्षियों और पशुओं की बोलियों की पूरी नकल करनी सीख ली, मतलब बिल्कुल पशु पक्षी की आवाज़ अपने मुंह से निकालने लगे। ए फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विथ हिज डिसिपल्स। एक प्रसिद्ध गायक जिनका नाम स्वामी हरिदास था, वह अपने शिष्यों के साथ जंगल में से यात्रा करता हुआ जा रहा था। स्वामी हरिदास अपने स्टूडेंट्स के साथ जंगल के रास्ते गुजर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए सेडी ग्रूव। थके हुए यात्रियों की टोली एक छायादार वृक्ष वाटिका के नीचे बैठ गई। पहले लोग ज़्यादा पैदल चला करते थे और इस दौरान जो है वे बीच बीच में पेड़ों के नीचे बैठा करते थे। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स, तानसेन ने मतलब वो बच्चा जो था उसने देख लिया, पहले वो बच्चा था तो उस समय की बात है। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, मतलब वो सोच रहा था कि एक जंगल में अजनबी व्यक्ति, अब इसको क्या किया जाए। उसने मज़ा लेने के लिए कुछ किया। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, इनको डराना मज़ेदार बात होगी, मतलब डरा के मज़ा लिया जाए। ही हिड बिहाइंड ए ट्री एंड रोड लाइक ए टाइगर, वह एक ब्रिज के पीछे छिप गया और बाघ की तरह दहाड़ने लगा, बाघ का आवाज़ निकालने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। यात्रियों की वह छोटी सी टोली डरकर इधर उधर बिखरने लगी, मगर स्वामी हरिदास ने उन्हें बुलाकर इकट्ठा कर लिया। तो सब भागने का प्रयास करने लगे, सभी अपना जान बचाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन स्वामी हरिदास को समझ में आ गया कि ये ऐसा नहीं है कि कोई शेर कोई बाघ है यहाँ पे, और सबको इकट्ठा कर लिए। फिर क्या बोले? टाइगर्स डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। ही सेड, उन्होंने कहा, टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, बाघ हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट्स लुक फॉर दिस वन, कि चलो हम लोग इसको खोजते हैं कहाँ पे टाइगर छुपा हुआ है। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री। अचानक से उसमें से ग्रुप के एक व्यक्ति, सभी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है पेड़ के पीछे छुपा हुआ बालक दिखाई दिया। वह देख लेता है और क्या बोलता है? देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, यहाँ कोई बाघ नहीं है स्वामी जी। उसने कहा, केवल यह शरारती बालक है। ओनली दिस नोटी बॉय, कि ये सिर्फ इस शरारती बालक का शरारत है।
और फिर क्या हुआ? तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत की शिक्षा ग्रहण की। 11 वर्ष तक संगीत सीखते रहे उनसे। ही स्टेड विथ ए होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। वो एक पवित्र आदमी के साथ रहा जिसका नाम मोहम्मद गौस था। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। उसने हुसैनी से विवाह किया, हुसैनी नाम की महिला से विवाह कर लिया जो रानी मृगनैनी के दरबार की एक महिला थी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास उस बच्चे को उसके शरारत के लिए, जो बाग का आवाज़ निकाल रहा था, उस शरारत के लिए उसे कोई भी सज़ा नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड। वह तानसेन के पिताजी के पास चला गया और कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी। आपका बच्चा, आपका पुत्र बहुत ही शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। लेकिन वह बहुत ही प्रतिभाशाली है, प्रतिभावान भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर। मुझे लगता है कि मैं उसे एक बहुत अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन सिर्फ 10 साल का था जब वह स्वामी हरिदास के साथ चला गया। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 years। और वह उनके साथ 11 साल तक रहा। लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर। उन्होंने संगीत सीखा और एक महान गायक बन गया। एट अबाउट दिस टाइम, इतने समय तक, हिज पेरेंट्स डेड। उस दौरान जो है उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा की आखिरी इच्छा थी कि तानसेन ग्वालियर के मोहम्मद गौस के पास जाए। मोहम्मद गौस वाज ए होली मैन। मोहम्मद गौस एक पवित्र व्यक्ति थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। अब मुकुंदन मिश्रा काफ़ी समय से उनके भक्त थे, मतलब उन्हीं के पास रहते थे और प्रायः उनके पास आया जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गौस, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, हु वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। ग्वालियर में मोहम्मद गौस के पास रहते हुए तानसेन प्रायः रानी मृगनैनी के दरबार में जाया करते थे, जो स्वयं एक महान संगीतज्ञ थी, बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी वो, रानी मृगनैनी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट। उस कोर्ट में, उस दरबार में एक महिला से उनका मुलाकात हो जाता है और उन्हीं से वह विवाह कर लेते हैं। हर नेम वाज हुसैनी, और उसका नाम जो है, उस महिला का नाम हुसैनी था। उसी से तानसेन विवाह कर लेते हैं। हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल्स। तानसेन ने संगीत सीखा था, मतलब तानसेन के गुरु जो थे, तो हुसैनी भी उनकी शिष्या बन जाती है, उनको गुरु मान लेती है। तानसेन और हुसैनी की 5 संतानें थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रंस हु वेर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी की 5 संतानें हुई जो कि सभी संगीत से प्रेम करते थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। इतने समय तक तानसेन काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। इस समय तक तानसेन बहुत प्रसिद्ध हो गया था। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्पेरर अकबर हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम। तो कभी कभी जो है वह अकबर के दरबार में जाकर गाया करते थे और सम्राट अकबर जो है उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे उनके दरबार में शामिल हो जाए, उनके दरबारी बन जाए। तानसेन बिकेम ए फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। तानसेन अकबर के दरबार का सर्वप्रिय बन गया। तानसेन उसके कोर्ट में ज्वाइन कर जाता है। एक बार उसे राग दीपक गाने को कहा गया। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग रागा दीपक। राग दीपक एक बार गाने के लिए उसको कहा जाता है। फिर क्या होता है इसमें? तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग रागा मेघ आफ्टर रागा दीपक टू कंटेक्टेड द इफेक्ट ऑफ लेटर। तानसेन ने अपनी पुत्री और उसकी सहेली से राग दीपक के बाद राग मेघ गाने के लिए कहा जो इसके प्रभाव को बाद में ख़त्म कर दे। तो राग दीपक गाने से खतरा उत्पन्न होता है। क्या खतरा उत्पन्न होता है, चलिए कहानी में पढ़ते फिर आपको समझ में आएगा। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पेरर। तानसेन
1556 में अकबर के दरबार में गया और जल्द ही सम्राट का चहेता बन गया, मतलब उसका फेवरेट बन गया, पसंदीदा गायक बन गया। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर तानसेन को किसी भी समय दिन या रात में गाने के लिए बुला लेता था, जब उसको इच्छा करता था तब बुला लेता था। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। कई बार वह तानसेन के घर भी चला जाया करता था और अभ्यास करते हुए, जब वो अपना म्यूजिक का अभ्यास करता था उस समय जाकर उसको सुना करता था। ही ऑल्सो गेव हिम मेनी प्रेजेंट्स, और वह उसको कई सारा उपहार भी दे चुका था। सम टाइम ऑफ द कॉर्टियर बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, और इस तरह से अब जो अकबर के दरबारी जो थे, दूसरे दरबारी, वो तानसेन से जलने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रन। जब तक उसके जो दरबारी थे वो कह रहे थे कि जब तक हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते तब तक किसी भी तरह से हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने इस बात का मतलब, उन लोगों ने यह प्रण ले लिया कि तानसेन को बर्बाद कर देना है। वन ऑफ द कॉर्टियर शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया। उस दरबारी में से एक शौकत मियाँ नाम का दरबारी था जिसके पास एक ग्रेट आइडिया, मतलब एक अच्छा उपाय उसे मिला। क्या मिला आगे देखते हैं। लेट्स मैक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड। उसने कहा कि हम उसे राग दीपक गवाएंगे, हमें उसे गवाना चाहिए। और हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। दूसरा जो दरबारी था उसने कहा ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो बतलाता है इफ़ रागा दीपक इज़ प्रॉपरली संग, अगर राग दीपक को सही तरीके से गाया जाए, इट मैक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेज। और इसको गाने से क्या होता है, हवा इतना गर्म हो जाता है, यह हवा को इतना गर्म कर देता है कि गायक खुद जलकर राख हो जाता है। तो इससे तानसेन मारा जाएगा। तानसेन इज़ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत ही अच्छा गायक है। इफ़ ही सिंग रागा दीपक, अगर वह राग दीपक गाता है, ही विल डाई, वह खुद ही मर जाएगा। एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम, और हम लोग उससे छुटकारा पा लेंगे। तो इस तरह से वो आइडिया लगा लेता है। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ सम्राट अकबर के पास चला जाता है और कहता है वी डोंट थिंक तानसेन इज़ ए ग्रेट सिंगर। मुझे नहीं लगता, हम नहीं सोच समझते कि तानसेन एक महान गायक है। लेट्स टेस्ट हिम, हमें उनकी जांच करनी चाहिए। टेल हिम ए सिंग रागा दीपक, उन्हें राग दीपक गाने के लिए कहिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, जो महान गायक होते हैं सिर्फ वही इसे गा सकते हैं, ऐसा वो व्यक्ति कह रहा है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तो अकबर जो है वो क्या कह रहे हैं कि निस्संदेह वह इसे गा सकता है क्योंकि वो बहुत अच्छा सिंगर है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा तानसेन वाज अफ्रेड, तानसेन जब इस तरह की बात को सुना तो वह भयभीत हो गया क्योंकि उसे पता था। बट ही कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वह महाराज के बात को, मतलब राजा के बात को टाल नहीं सकता था। वेरी वेल माय लॉर्ड, महाराज आप जो कहें वही होगा। ही सैड, उसने कहा बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, और उसने क्या कहा परंतु मुझे तैयारी करने के लिए कुछ समय दीजिए, कि ये इस तरह का संगीत है, इसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। तानसेन वेंट होम, और तानसेन जो है घर चला गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, इससे पहले वह इतना बेइज्जत और अप्रसन्न कभी नहीं हुआ था, मतलब कि वो अब धर्म संकट में फंस गया था। आई कैन सिंग द रागा, मैं राग दीपक को गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से उसने कहा बट द हीट इट गिव ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स लाइट, इट विल आल्सो बर्न मी टू एसेस। तो कह रहा है कि किंतु इससे निकलने वाली गर्मी न केवल दियों को जला देगी, मतलब सिर्फ इससे दीपक ही नहीं जलेगा बल्कि यह मुझे भी जलाकर राख कर देगी, बल्कि मुझे भी यह मार डालेगी, मुझे भी जला देगी। इस तरह से ये खतरनाक एक संगीत है। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उनको एक विचार आता है, एक आइडिया आता है। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ
रागा मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इज प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रैन। यदि कोई व्यक्ति उसी समय राग मेघ गा दे तो उसे सही तरीके मतलब उसे सही तरीके से गा सके सही तरीके से गाए तो बरसात हो जाएगी, बारिश होने लगेगा। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट। तो उसका ख्याल आया कि शायद हमारी पुत्री सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती ऐसा कर सकती है। वह बोले ही टाउट द टू गर्ल्स टू सिंग रागा मेघ, और उन्होंने उन दोनों लड़कियों को राग मेघ गाने के लिए सिखा दिए। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक जो है लगातार इसका अभ्यास करते रहे। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन लोगों को बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तुम्हें दियों के जलने तक इंतज़ार करना होगा और तब तुम्हें गाना शुरू करना होगा। जैसे मतलब राग दीपक तानसेन गाते हैं और जब दिए जल जाएंगे गर्मी से उसके बाद उन लोगों को राग में गाना शुरू कर देना है। आगे यहाँ पे स्टोरी दिया हुआ है, बोथ रागास वेयर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, और दोनों राग को प्लान के मुताबिक गाया गया, दोनों राग योजना अनुसार गाए गए। अकबर पनिश्ड तानसेन्स इनेमी, अकबर ने तानसेन के शत्रुओं को सजा दी। तानसेन 1585 में मर गया। तानसेन डाइड इन 1585। इस वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। कहा जाता है पूर्व निर्धारित मतलब जो है पहले से जो निर्धारित है दिन सारा कस्बा तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए इकट्ठा हो गया। मतलब ये बहुत बड़ा एक संगीत था, इसलिए आसपास के जितने भी गांव थे सभी जगह के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए सुनने के लिए। When he began to sing, जब उन्होंने गाना शुरू किया तो the air became warm, हवा गर्म होने लगी। Soon people in the audience were bathed in perspiration, तो जल्द ही वहाँ पे जितने भी ऑडियंस थे वे सभी पसीने से तरबतर हो गए। The leaves on the trees dried up and fell to the ground, और पेड़ के पत्ते सूखने लगे और वो ज़मीन में गिर गए। As the music continued, और इस तरह से म्यूजिक संगीत जो है लगातार चलता रहा। बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, पक्षियाँ जो थी वहाँ पे वो सब मर मर के गिरने लगे गर्मी से, और तो और नदियाँ जो थी वो उसके पानी खोलने लगे, बॉयल करने लगे। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, और लोग जो है इस भयानक दृश्य से चिल्लाने लगे, भागने लगे। एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नाउ वेयर द लाइटेड द लैम्प, और वहाँ पे जो लैंप जो दीपक रखे हुए थे वे जल उठे। देखिए यहाँ पे ये तानसेन गा रहा है और लोग जो है पसीने उसके शरीर से पसीने निकल रहे हैं। पक्षियाँ जो है वो त्रस्त होकर ज़मीन पे गिरती जा रही हैं और दीपक यहाँ पे जल गया। जैसे जैसे संगीत जारी रहा वैसे वैसे गर्मी के कारण पक्षी मरकर गिर गए और नदियों का पानी उबलने लगा। जैसे ही अज्ञात स्थान से लपटें उठने लगी और दीपकों को जलाने लगी, आग अपने आप जलने लगी और लपटें उठने लगी और दीपकों को जला दी। त्यों ही लोग डरकर चीखने लगे। इतनी गर्मी से लोग त्रस्त हो गए और डरकर चीखने लगे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग रागा मेघ, और उसी समय से सरस्वती, उनकी बेटी और उनकी बेटी की जो फ्रेंड होती है वो रागा मेघ गाना शुरू कर देती है। तुरंत सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, आकाश बादलों से भर गया और बरसात शुरू हो गई। जैसे जैसे उन लोगों ने राग मेघ गाना शुरू किया तो बादल छाए और बारिश होने लगे। तानसेन वाज सेव्ड, और इस तरह से तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर दिस, कहानी बताती है कि इस घटना के बाद वह बहुत बीमार हो गया। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड caused him so much suffering, और अकबर को इस बात का अफसोस था कि वह उसकी पीड़ा का कारण बना, क्योंकि अकबर को पता नहीं था कि इससे इस तरह की घटना हो सकती है, इसीलिए अकबर दुखी थे। ही पनिश्ड तानसेन्स इनेमीज, और अकबर ने उनके शत्रुओं को सजा दी। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड,
जब तानसेन ठीक हो गया तो सारा शहर खुश हो गया। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। तानसेन का देहांत 1585 में हुआ। उस समय तक वह अकबर के दरबार में गायक रहा, मतलब उतने समय तक वह अकबर के दरबार में गाता रहा। ही कंपोज्ड सेवेरल न्यू रागास, उसने कई नए रागों की रचना की। तानसेन्स टॉम इज़ इन ग्वालियर, इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है, वह संगीतकारों के लिए एक तीर्थ स्थान है। वहाँ पे आज के समय में जो बड़े संगीतकार हैं वे वहाँ पे जाते हैं, उनके लिए वो तीर्थ स्थान है। यहाँ पे कई सारा वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसे आप पढ़कर याद कर सकते हैं जो आपको याद नहीं है। और यहाँ पे इसका अभ्यास क्वेश्चन शुरू हो जाता है। वाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड। स्वामी हरिदास ने तानसेन को होनहार क्यों कहा? स्वामी हरिदास सेड दैट तानसेन वाज टैलेंटेड बिकॉज ही फाउंड हिम इमिटेटिंग द टाइगर्स कॉल परफेक्टली। उन्होंने उनकी आवाज़ सुना था, टाइगर वाली आवाज़ जो था उन लोगों को डराने के लिए उसने निकाला था, उसकी आवाज़ वो बिल्कुल टाइगर के जैसा था। ही हिमसेल्फ कुड नॉट आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द वॉइस ऑफ तानसेन एंड द टाइगर। उन्हें भी ऐसा लगा था कि टाइगर का ही आवाज़ है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं लगा था। वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट। अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में शामिल होने के लिए क्यों कहा? अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट बिकॉज ही वॉज वेल इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स म्यूजिक। तानसेन के संगीत से वह काफ़ी प्रभावित हो गया था, इसीलिए अपने दरबार में उसे शामिल होने के लिए कहा। हाउ डू वी नो दैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन? गिव टू रीजन। हमें कैसे पता चलता है कि अकबर तानसेन को बहुत पसंद करता था? दो कारण बताइए। फर्स्ट में दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्टली अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी मोमेंट। वो कभी भी अकबर को गाने के लिए बुला लेता था, दिन हो रात हो। सेकेंडली अकबर क्वाइट ऑफन विजिटेड तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस्ड। और दूसरा में दिया हुआ है, अकबर कभी भी उसके घर पहुंच जाया करता था जब वह संगीत का अभ्यास करता था। और तीसरा पॉइंट भी दिया हुआ है, लेकिन आपको तीसरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 पॉइंट ही आंसर मांग रहा है। अकबर प्रेजेंटेड हिम मेनी गिफ्टेड, और बहुत सारे उपहार भी उन्होंने तानसेन को दिया था। व्हाट डिड द अदर कॉर्टियर्स फील अबाउट तानसेन? दूसरे दरबारी तानसेन के बारे में कैसा महसूस करते थे? द अदर कॉर्टियर फेल ज्वेलस ऑफ तानसेन, वे तानसेन से ईर्ष्या करते थे। सम ऑफ देम वर डेडली अगेंस्ट हिम, और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया उनको मारने के लिए। दे विश तानसेन टू बी रन और डेड टू गेट रीड ऑफ हिम, और किसी तरह से वो बर्बाद हो जाए और या फिर वो मर जाए, जिससे कि उनसे छुटकारा मिल जाएगा। व्हाट हैपन इफ़ रागा दीपक इज संग प्रॉपरली? अगर राग दीपक को सही ढंग से गाया जाए तो फिर क्या होता है? इफ़ रागा दीपक इज संग प्रॉपरली इट मैक्स द एयर वेरी हॉट। अगर इसे सही तरीके से गाया जाए तो यह हवा को काफ़ी गर्म कर देता है। लेटर इट वुड बर्न द सिंगर टू एसेस, और वह गाने वाले को भी जलाकर एसेस में बदल देता है, राख में बदल देता है। वाई डिड तानसेन्स एनेमी वांट हिम टू सिंग द रागा दीपक? तानसेन के शत्रु क्यों चाहते थे कि वह राग दीपक गाए? तानसेन्स एनेमी वांटेड हिम टू सिंग द रागा दीपक बिकॉज दे न्यू दैट तानसेन वुड सिंग द रागा दीपक प्रॉपरली। उनके जो शत्रु थे वे ऐसा इसलिए चाहते थे कि तानसेन सही तरीके से रागा दीपक गा सकता है, एंड ही वुड बी बर्न टू एसेस, और वह सही तरीके से अगर गा सकता है तो निश्चित रूप से वो जलकर उसमें एसेस मतलब राख बन जाएगा। इन दिस वे दे वुड गेट रीड ऑफ हिम, तो इस तरह से उन लोगों को तानसेन से छुटकारा मिल जाएगा। वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग रागा दीपक? तानसेन राग दीपक गाने के लिए सहमत क्यों हो गया? तानसेन एग्री टू सिंग रागा दीपक ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इसके ये कारण थे। दाउ ही वॉज अफ्रेड एट ही डिसलाइक टू डिसओबे द किंग, वह राजा का आज्ञा का उल्लंघन करने से उसे किसी तरह का खतरा था, उसको राजा के द्वारा पनिशमेंट किया जा सकता था। द किंग अलाउड हिम टू हैव सम टाइम फॉर द प्रिपरेशन, वह राजा से मोहलत मांग लेता है तैयारी करने के लिए। ही टाउट हिज डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड टू सिंग रागमेग टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए वह अपनी बेटी और उसकी सहेली को तैयार कर लेता है ताकि उन लोग रागमेग गाने लगे और वह बच जाए। व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ? तानसेन ने अपने बचाव में कौन कौन से कदम उठाए? डिड ही प्लान वर्क हाउ, क्या तानसेन की योजना सफल हुई? हुई तो कैसे हुई?
तो यहाँ पे क्या योजना बनाता है अपने आप को बचाने के लिए? तानसेन taught his daughter सरस्वती and his friend रूपवती to sing रागमेघ just after the राग दीपक। तो उसने क्या किया? अपने बेटी सरस्वती और रूपवती को राग मेघ गाने के लिए सिखा दिया, और जैसे ही राग दीपक गाना ख़त्म होता है वैसे ही उन लोग राग मेघ गाना शुरू कर देगा। क्या तानसेन की योजना सफल हुई? हिज प्लान वर्क, उसका योजना सफल हो गया। एज सुन एज द लैम्प लाइटेड, जैसे ही लैम्प दिए जले, हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड स्टार्टेड सिंगिंग रागा मेघ दैट सेव तानसेन्स लाइफ, और जैसे ही दीपक जले उसकी बेटी और उसके फ्रेंड ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया और तानसेन बच गए। आर यू इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, क्या आप म्यूजिक में रुचि रखते हैं? डू यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक, क्या आप शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं? नेम ए फ्यू डिस्टिंग्विश इंडियन म्यूजिक, तो फिर कुछ आप भारतीय संगीतकारों के नाम बता सकते हैं, बताइए। यस आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मुझे संगीत काफ़ी पसंद है। आई लाइक क्लासिकल म्यूजिक, मुझे शास्त्रीय संगीत पसंद है। नौशाद अली, ओपी नैयर, रोशन, अजमत अली खान, एस टी बर्मन, आर डी बर्मन आर फ्यू डिस्टिंग्विश्ड इंडियन म्यूजिशियन। इन लोग जो है म्यूजिशियन हैं, कुछ पुराने हैं, और यहाँ पे नए तो ऐसे कोई नहीं है, पुराने ही हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारे वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।